जब इलाही नूर बरसा तो सारा जहां प्रकाशवान हो उठा। गली गली, गांव गांव, शहर महानगर रूहानियत के रंग में रंगे नजर आए। इस इलाही नूर का कमाल ऐसा हुआ कि कोई क्या हर बच्चा बूढ़ा, क्या अनपढ़ शिक्षित और क्या नर नारी, हर एक का जीवन धर्मों की शिक्षाओं के अनुरूप ढलता गया। रूहानियत की असल निशानी भी यही होती है कि यह रूहानी सरूर, प्रभु परमात्मा के प्रति प्यार और भक्ति किसी वर्ग, धर्म या जाति विशेष तक सीमित नहीं होता। सच्चे रूहानी रहबर की पाक पवित्र निगाहें ज्ञान के भंडार इस कदर लुटाती हैं कि मनुष्य पहली नजर में ही उसके प्यार में रंग जाता है, यानी दीवाना हो उठता है। MSG भंडारा। रूहानियत के लिए निर्मल हृदय, श्रद्धा और भावना की दरकार होती है, न कि किताबी ज्ञान की। जब कोई अनपढ़ व्यक्ति रूहानियत को पल भर में समझने लगे, बच्चे को भी भक्ति की लगन लग जाए और मानवता की सेवा में अपनी भागीदारी करने लगे तथा धर्म की असल शिक्षा को अपने अंतःकरण में बसा ले, तो समाज में बदलाव होना निश्चित हो जाता है। सच्चे रूहानी रहबर पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने अपने सत्संगों के माध्यम से लाखों लोगों को नशे, बुराइयों व अंधविश्वास आडंबरों से निकालकर उन्हें प्रभु परमात्मा की भक्ति का सही मार्ग बताया। इन शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए समाज में अनेकों लोग बुराइयां छोड़कर पहले दर्जे के भक्त बन गए और बड़े समाज सेवी कहलाए। इन शिक्षाओं का समाज में ऐसा असर दिखा कि जुल्म ढहाने वाले ही मजलूमों के रक्षक बन गए। नशों की दलदल में फंसे लोग खुद दूसरों का नशा छुड़वाने का माध्यम बनने लगे। सच्चे मुर्शिदे कामिल की रूहानी जोत पूजनीय गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की दया मेहर का ही कमाल है कि उस रूहानी जोत ने नशे के पहाड़ को चूर चूर कर दिया है, जो नशा पूरी दुनिया के लिए चुनौती बना हुआ था। MSG भंडारा। नशे की लत के शिकार युवाओं के परिजनों के दर्द भरे आंसुओं को पोंछकर उनके जीवन में फिर से खुशियों की बहार लौटाना किसी अजूबे से कम नहीं है। लाखों लोगों को नर्क जैसी जिंदगी से बाहर निकालकर उन्हें फिर से जीवन का सुखद एहसास करवाने वाले सद्गुरु का जितना शुक्राना किया जाए, उतना कम है। परोपकारी एवं रूहानियत के शहंशाह पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के पवित्र MSG अवतार दिवस की आप सबको लाख लाख बधाई हो। MSG भंडारा। संपादक MSG, हम थे, हम हैं, हम ही हैं। MSG भंडारा। पूज्य साईं मस्ताना जी महाराज द्वारा स्थापित डेरा सच्चा सौदा आज पूरी दुनिया में पहचान का मोहताज नहीं है। पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को पावन गुरगद्दी पर विराजमान करते हुए वचन की हम कहीं नहीं जा रहे, हम थे, हम हैं और हम ही हैं। उसी के अनुरूप पूज्य हजूर पिता जी डेरा सच्चा सौदा की पावन प्रेरणाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत द्वारा 161 मानवता भलाई कार्य किए जा रहे हैं, जो अपने आप में अनूठा प्रयास है। यही नहीं, मानवता के क्षेत्र में डेरा सच्चा सौदा के ढेरों रिकॉर्ड दर्ज हैं। डेरा सच्चा सौदा आज इंसानियत के प्रेरी के रूप में जिस तरह निखरकर दुनिया के सामने आया है, उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिल सकती। हर पल दुनिया के लिए प्रेरणादायक MSG भंडारा। इस धरती पर जब जब संतों का अवतार हुआ, तब मानव का कल्याण अपने शिखर पर पहुंचा है। हमेशा जीव सृष्टि की भलाई के लिए ही संतों का आगमन होता है। संत लोगों को आजीवन धर्माय की शिक्षाओं पर चलकर सही अर्थों में इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। समाज में फैले नशों, सामाजिक बुराइयों, पाखंडों तथा कुरीतियों से जीव को जागृत करते हैं। ऐसा ही पाक पवित्र जीवन रहा है पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का, जिनके परोपकारी जीवन का हर पल दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बना और वे अविस्मरणीय पल आज भी समाज को नई प्रेरणा दे रहे हैं। आपजी ने 25 जनवरी 1919 को हरियाणा प्रदेश के पाक पवित्र गांव श्री जलालाना साहिब, जिला सरसा में अवतार धारण किया। आदरणीय पिता सरदार वरियाम सिंह जी व पूजनीय माता आसौर जी के परोपकार का ऋण पूरी कायनात कभी भी चुका नहीं पाएगी, जिनकी बदौलत इस सृष्टि को महान संत पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। पूरे क्षेत्र में विख्यात MSG भंडारा। पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज गांव श्री जलालाना साहिब, तहसील डबवाली, जिला सरसा, हरियाणा के रहने वाले थे। आप जी के आदरणीय पिताजी सरदार वरियाम सिंह जी और पूजनीय माता आसौर जी ईश्वरीय विचारों के धनी थे। पूज्य पिताजी गांव के बहुत बड़े जमीन जायदाद के मालिक और पूज्य दादा हीरा सिंह जी गांव के जेलदार थे। आप जी का बचपन का नाम सरदार हरबंस सिंह जी था, जिसे बदलकर पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने गुरगद्दी की बख्शिश करते हुए पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज रख दिया।
पूजनीय माता पिता साधु फकीरों की अत्यधिक सेवा किया करते थे और हमेशा मालिक की भक्ति में लीन रहते। शाही परिवार में दुनियावी पदार्थों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान प्राप्ति की कामना पूज्य माता पिता को हर समय सताती रहती। 17 वर्ष बाद भी संतान प्राप्ति की कामना दिल में संजोए पूज्य माता पिताजी दिन रात दीन दुखियों व साधु फकीरों की सेवा में लगे रहे। एक दिन गांव में एक मस्त रब्बी फकीर का आना हुआ। वह फकीर जितने दिन श्री जलालाना साहिब में रहते, भोजन पानी सरदार वरियाम सिंह जी के घर पर ही किया करते। परिवार के सेवा भाव से खुश होकर उस फकीर बाबा ने एक दिन कहा, भाई भगतों, आपकी सेवा भगवान को मंजूर है। वो आपकी सच्ची मनोकामना को अवश्य पूरी करेगा। आपके घर कोई महापुरुष जन्म लेगा। इस प्रकार ईश्वर की कृपा पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने 25 जनवरी 1919 को अवतार धारण किया। अरसे बाद मिली इस असीम खुशी से परिवार ही नहीं, पूरा गांव नाच उठा। घर घर थाल भर भर कर गुड़ शक्कर मिठाइयां बांटी गई और गरीब जरूरतमंद को अनाज दिया गया। खुशी का ये समुद्र क्षेत्रवासियों को लबालब करने लगा, मानो सारी प्रकृति खुशी में झूम उठी हो। सच्चे दातार के शुभ आगमन की खबर मिलते ही वह फकीर लंबी यात्रा करते हुए श्री जलालाना साहिब में पहुंचे और पूज्य माता पिताजी को बधाई देते हुए कहा, भाई भक्तों, आपके घर में खुद रब्बी ज्योत प्रकट हुई है, इन्हें पूर्ण स्नेह से रखना है। यह आपके पास 40 वर्ष ही रहेंगे, इसके बाद उसी मालिक के पास अपने उद्देश्य जीव मानवता उद्धार के लिए चले जाएंगे जिसके लिए ये आए हैं। समझ लेना यह मेरी बहन की शादी है। MSG भंडारा। संतों का बचपन बड़ा अलौकिक होता है। पूजनीय परमपिता जी का नूरानी स्वरूप इतना सुंदर था, जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। गांव का एक झींवा भाई घर में पीने का पानी भरने आया करता था। एक दिन पूजनीय माता जी ने उसे अपने लाल के पालने के पास टकटकी लगाए निहारते हुए देखा। मन में ख्याल आया कि कहीं यह मेरे लाल को बुरी नजर ही न लगा दे। पूजनीय माता जी ने अपने लाल के चेहरे की एक साइड में काला टिक्का लगा दिया। उस भाई ने पूज्य माता जी से विनम्र भाव से कहा, माता जी, मेरे अंदर कोई ऐसी बुरी भावना नहीं है। आपके लाल में मुझे हमारे पूजनीय महापुरुषों के दर्शन होते हैं, इसलिए मेरा नजर हटाने को दिल नहीं करता। पूजनीय परमपिता जी अभी 4-5 वर्ष के ही थे जब पूज्य पिता वरियाम सिंह जी मालिक की गोद में सचखंड जा समाये। आप जी का पालन पोषण पूज्य माता जी तथा पूज्य मामा वीर सिंह जी के उत्तम आदर्शों से हुआ। आप जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल से पूरी हुई। उसके बाद की शिक्षा मंडी कालावाली के सरकारी स्कूल से पूर्ण की। आप जी बचपन से ही अपने सहपाठियों के प्रति हमेशा विनम्रता व हमदर्दी के भाव रखना और गरीब बच्चों की हर संभव मदद करना जैसे आदर्शों के धनी थे। एक बार स्कूल में आप जी के एक सहपाठी को बुखार हो गया। आप जी ने उसे डॉक्टर से दवाई दिलाए और अपनी साइकिल पर बैठाकर उसे उसके घर पर छोड़कर आए। ऐसा ही एक वाकया तब हुआ जब एक गरीब परिवार पूजनीय माता जी के पास कुछ रुपयों की मदद के लिए आया। दरअसल उनकी लड़की की शादी थी। वे लोग बड़ी मुश्किल में थे। जब वो फरियाद लेकर आए, आप जी भी उस समय पूज्य माता जी के पास बैठे हुए थे। आप जी ने पूज्य माता जी से कहा, माता जी, इनको अगर 100 रुपये की जरूरत है तो 200 दे देना और इनसे वापस भी नहीं लेना। ये समझ लेना कि यह मेरी अपनी बहन की शादी है। बालमुख से ऐसी परोपकारी भावना को सुनकर पूज्य माता जी का दिल भाव विभोर हो गया। सच को तलाशा तो पूजनीय बेपरवाह साईं जी से हुआ मुधर मिलाप। पूजनीय परमपिता जी के दिल में हमेशा भक्ति की ज्योत जगमगा रही थी, लेकिन उस सच से मिलाप के लिए कई परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ा। आप जी नित्यनेम सुबह शाम को पाठ भी करते, अनेक साधु महात्माओं से मिलाप किया, उनके विचार जाने तो कहीं से भी तसल्ली नहीं हुई। इसी दरमियान आप जी का मिलाप डेरा सच्चा सौदा के पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज से हुआ। MSG भंडारा। पूज्य साईं जी के रूहानी सत्संग को सुना और उसी पल से पूज्य साईं जी को अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। आप जी 3 साल तक लगातार पूज्य साईं जी का सत्संग सुनते रहे। हालांकि आप जी ने इस दौरान नाम शब्द लेने की इच्छा जाहिर की, किंतु बेपरवाह साईं जी हर बार यह फरमाते कि अभी आपको नाम लेने का हुक्म नहीं है, जब समय आया खुद बुलाकर आवाज देकर नाम देंगे, तब तक आप सत्संग करते रहो, संगत में आते रहो। पूज्य साईं जी ने बनाया जिंदाराम रूहानियत का लीडर।
पूजनीय बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज 14 मार्च 1954 को घूकांवाली दरबार में सत्संग करने के लिए पधारे थे। उस दिन सत्संग के बाद पूज्य साईं जी ने आप जी को आवाज लगाकर बुलाया और फरमाया कि आज आप जी को नाम शब्द लेने का हुक्म हुआ है। आप अंदर चलकर हमारे मूढ़े के पास बैठो, हम भी अभी आ रहे हैं। पूजनीय परमपिता जी ने जब अंदर जाकर देखा तो नाम लेने वाले काफी जीव पहुंचे हुए थे, जिस कारण मूढ़े के पास जगह खाली नहीं थी। आप जी पीछे ही बैठ गए। पूज्य साईं जी जब अंदर आए तो आप जी को बुलाकर अपने पास बिठाया। पूज्य साईं जी ने फरमाया कि आपको इसलिए पास बैठाकर नाम देते हैं कि आपसे कोई काम लेना है। आपको जिंदाराम रूहानियत का लीडर बनाएंगे जो दुनिया को नाम जपाएगा। कठिन परीक्षाओं का दौर MSG भंडारा। पूजनीय परमपिता जी जब से पूजनीय साईं मस्ताना जी महाराज के सानिध्य में आए, उसी दिन से ही बेपरवाह साईं जी आप जी की परीक्षा लेते रहे। इन्हीं दिनों एक बार पूजनीय साईं जी लगातार 18 दिन तक श्री जलालाना साहिब दरबार में ठहरे। इस दौरान कभी गदराना का डेरा गिरवा दिया और कभी चोरमार का डेरा गिरवा कर उसका मलबा लकड़ी, बाला, शतीर, लोहे के गार्ड, जंगले, दरवाजे आदि सामान श्री जलालाना साहिब डेरा में इकट्ठा करने का हुक्म फरमाया। पूज्य साईं जी ने आप जी की ड्यूटी गदराना डेरे का मलबा ढोने की लगाई हुई थी। इधर गिराए गए डेरों का मलबा ढोया जा रहा था, तो उधर इकट्ठा किया सामान सेवादारों द्वारा घूकांवाली डेरे में भिजवा दिया। आप जी अभी गदराना डेरा का मलबा ढोने में लगे हुए थे कि इसी दौरान साईं जी ने गदराना का डेरा फिर से बनाने की मंजूरी दे दी। पूज्य साईं जी का यह अलौकिक खेल वास्तव में आप जी की परीक्षाओं में ही शुमार था, लेकिन आप जी ने अपने मुर्शिद प्यारे के हर हुक्म को सत्यवचन कहकर माना। एक दिन पूज्य बेपरवाह साईं जी ने आप जी के लिए अपनी हवेली नुमा मकान को तोड़ने और घर का सारा सामान दरबार में लाने का आदेश फरमाया। आप जी ने अपने रहबर खुद खुदा के वचन पर फूल चढ़ाते हुए अपनी हवेली को स्वयं अपने हाथों से तोड़ दिया, ईंट ईंट कर दिया और बेपरवाही हुक्मानुसार हवेली का सारा मलबा और घर का सारा सामान ट्रकों, ट्रैक्टर, ट्रालियों में भरकर अपने प्यारे खुदा की पावन हजूरी में डेरा सच्चा सौदा सरसा में लाकर रख दिया। लेकिन परीक्षा अभी भी बाकी थी। दरबार में महावारी सत्संग का दिन था। शनिवार आधी रात को पूज्य साईं जी बाहर आए। सामान का बहुत बड़ा ढेर दरबार में देखकर हुक्म फरमाया, ये सामान किसका है? अभी बाहर निकालो। कोई हमसे आकर पूछे तो असी क्या जवाब देंगे? जिसका भी ये सामान है, अपने सामान की आप ही रखवाली करे। सख्त सर्दी का मौसम था, ऊपर से थी बूंदा बांदी और ठंडी शीतलहर भी चल रही थी। आप जी पूरी रात भर खुले आसमान के नीचे अपने सामान के पास बैठे रहे। सुबह होते ही आप जी ने सारा सामान एक एक करके आई हुई संगत में अपने हाथों से बांध दिया। इन परीक्षाओं द्वारा पूज्य साईं जी ने आप जी को हर तरह से परखा और एक दिन सेवादारों में वास्तविकता को प्रकट करते हुए फरमाया, अस्सी सरदार हरबंस सिंह जी का इम्तिहान लिया पर उन्हें पता तक नहीं चलने दिया। गुरगत दी बख्शिश, रब की पैड, MSG भंडारा। एक बार साईं मस्ताना जी महाराज ने गदराना गांव में प्रवास के दौरान एक पद चिन्ह पैड के निशान पर अपनी डंगोरी से घेरा बनाकर अपने साथ चल रहे सेवादारों से कहा, आओ भाई, तुम्हें रब की पैड दिखाएं। उनमें गदराना निवासी एक सेवादार भाई ने कहा कि ये पैड तो श्री जलालाना साहिब के जेलदार सरदार हरबंस सिंह जी की है। साईं मस्ताना जी महाराज ने डंगोरी लाठी को जमीन पर ठोक कर फरमाया कि असी किसी जेलदार को नहीं जानते, असी तो ये जानते हैं कि ये पैड रब की है। थोड़ा समय गुजरा तो पूज्य बेपरवाह साईं जी ने उस रब को साथ संगत के सामने प्रकट कर दिया। 28 फरवरी 1960 को पूजनीय साईं शाह मस्ताना जी महाराज के हुक्मानुसार पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज को सिर से पैरों तक नए नए नोटों के लंबे लंबे हार पहनाए गए। आप जी को एक बहुत ही सुंदर सजी जीप में सवार करके पूरे सरसा शहर में शहंशाही जुलूस निकाला गया। ये जुलूस शाम को वापस अभी दरबार के मुख्य गेट पर ही पहुंचा था कि पूज्य साईं जी ने स्वयं आप जी का स्वागत किया। पूज्य साईं जी ने आप जी को स्वयं अपने हाथों से अनामी गुफा तेरावास में विराजमान किया, जो कि विशेष तौर पर आप जी की हवेली के सामान, लक्कड़, बाला, शतीर, गार्ड, ईंटों आदि से तैयार की गई थी। पूज्य साईं जी ने आप जी को अनामी गुफा से अपने 10 सेवादारों के द्वारा बुलवाकर अपने साथ शाही स्टेज पर विराजमान किया। डेरा सच्चा सौदा रूपी बाग को सजाकर पूजनीय परम पिताजी 13 दिसंबर 1991 को अलख अनामी जा समाये। पूज्य हजूर पिताजी ने पूजनीय परम पिताजी के रूहानी संदेश को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं।
जिससे डेरा सच्चा सौदा ने इंसानियत के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 30 वर्ष में फरमाए हजारों सत्संग, लाखों जीवों का किया उद्धार। पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज ने 30 वर्ष तक डेरा सच्चा सौदा की पावन शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाया। आप जी ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि राज्यों में दिन रात एक करते हुए गांव गांव, शहर शहर और कस्बों में हजारों सत्संग फरमाए और 11 लाख से ज्यादा लोगों को नशों आदि बुराइयों से मुक्त कर मालिक के दर्श दीदार के काबिल बनाया। यही नहीं, आप जी ने साधारण भाषा में सैकड़ों भजन शब्दों और अनेक ग्रंथों की रचना की। जन जन तक पहुंचाया शांति व भाईचारे का संदेश। पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज ने समाज को शांति, भाईचारा और आध्यात्मिकता का संदेश देते हुए यही उपदेश दिया कि परमात्मा एक है और सारी मानवता, जीव जंतु सब उसकी संतान है। कोई ऊंच नीच नहीं, धर्मों के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है। सबसे स्वार्थ प्यार करना, भला करो, जीव हत्या व नशे न करो। परमात्मा को पाने के लिए किसी पाखंड, चढ़ावे, पैसे, दान की जरूरत नहीं। जादू टोना, ताबीज ये सब अंधविश्वास है। सच्चा गुरु हमेशा देता है, किसी से मांगता नहीं। इंसान को ज्ञानयोगी के साथ साथ कर्मयोगी बनना चाहिए। संकलन हरभजन सिंह। रूहानियत में गुरुगत दीनशीनी का लिखा नया इतिहास, MSG भंडारा। पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज ने डेरा सच्चा सौदा के इतिहास में गुरुगत दीनशीनी की पवित्र रस्म की नई मिसाल कायम करते हुए पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को गुरगददाई पर सुशोभित किया और 15 महीने तक शाही स्टेज पर साथ में विराजमान रहे। पूजनीय परमपिता जी ने 23 सितंबर 1990 को सुबह 9 बजे भरी साध संगत में पूज्य गुरुजी हजूर महाराज जी को शाही स्टेज पर अपने साथ विराजमान करके स्वयं अपने पवित्र कर कमलों से फूलों का हार पहनाकर तथा हलवे का पावन प्रसाद प्रदान करते हुए गुरगद्दी की पवित्र रस्म अदा की। पूजनीय परमपिता जी ने 3 महीने पहले ही पूज्य गुरु जी के नाम अपनी वसीयत में ये लिखवा दिया था कि डेरा, धन, जमीन, जायदाद, नकदी पैसा पाए और डेरे का सब कुछ आज से ही गुरमीत सिंह जी पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का है। पूजनीय परमपिता जी ने साथ संगत के नाम एक हुक्मनामा भी जारी करवाया, जिसमें कहा गया कि जो जीव इन पूज्य हजूर पिताजी पर विश्वास करेगा वो मानो हम पर विश्वास करता है। जो भी इनका हुक्म मानेगा वो मानो हमारा हुक्म मानता है। जो इनसे भेदभाव करेगा वो मानो हमारे से भेदभाव करता है।